जियोग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर्स। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर्स के बारे में दिया गया है, उसी के बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरस कंट्री कहने का मतलब कि जिस कंट्री में मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर हो, उसको सामान्यतः एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अगर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो इस एग्रीकल्चर्स को हम प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इंडियन एग्रीकल्चर्स जो है वो यह बहुत पुराना मेथड है और आज से नहीं, बहुत पहले से इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होते आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। इसमें हम कई तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शंस करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साथ साथ जो है वो उन क्रॉप्स को हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर कुछ बेनिफिट्स भी अर्न करते हैं, जिसमें टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये उसी तरह के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर्स पे ही डिपेंड करते हैं, और वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर आप शुगर मिल की बात कीजिएगा तो शुगर मिल जानते हैं कम्प्लीटली जो है वो एग्रीकल्चर्स पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज को जो है वो हम लोग एग्रो बेस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में किस तरह की फार्मिंग को जो है वो एडॉप्ट किया गया है, किस तरह की खेती बाड़ी जो है वो इंडिया में की जाती है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जनरली जो है वो 3 तरह के फार्मिंग को जो है वो इंडिया में चलन में लाया जाता है जनरली। हालांकि उसी तीनों के और भी पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के ही अंतर्गत जो है वो प्लांटेशंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इन्हीं के बारे में जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि इस फार्मिंग को जो है वो कुछ और नाम से भी हम जानते हैं, जैसे हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहें या शिफ्टिंग कल्टीवेशंस कहें या स्वीडन कल्टीवेशंस कहें या सामान्यतः झूम कल्टीवेशन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, झूम कल्टीवेशंस के नाम से भी हम जानते हैं। और ये सभी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है वो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड या ओल्ड मेथड होते हैं एग्रीकल्चर्स का, उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि झूम कल्टीवेशंस के ही अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि किसी भी प्लॉट या फॉरेस्ट के एक पार्ट को जो है वो क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद इसको जो है वो जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जब फर्स्ट मानसून शावर होता है, उसमें जो है यहाँ पर फसल की को जो है वो ग्रो करना प्रारंभ करते हैं, और कुछ महीनों के बाद जो है उस फसल को हम काट लेते हैं। इसमें किसी भी तरह का जो है वो हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते हैं। प्रिमिटिव सारी चीज़ें प्रिमिटिव, जैसे खेत की प्लगिंग के लिए जो है वो हल और बैल का उपयोग करना, ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करना, इरिगेशंस के लिए कम्प्लीटली जो है वो मानसून पे डिपेंड करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत की जाती हैं। और इसी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसका मेन मकसद जो होता है वो होता है सेल्फ के नीड्स को पूरा करना, यानी हमारी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना। और इस तरह की एक्टिविटी सामान्यतः ट्राइबल रीजन्स में रहने वाली कम्युनिटीज़ करती है, यानी जो जंगलों में रहने वाली आदिवासी कम्युनिटी है, वही कम्युनिटी जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या झूम कल्टीवेशन कहें या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहें या स्वीडन कल्टीवेशंस कहें या शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, इस तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उन्हीं कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जाता है। इस झूम कल्टीवेशंस के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।